ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस नए वर्ष में 2023 संपन्न बनने का ही वर्ष माना जाता है। जब से बाबा ने 2017 में लास्ट में ये कहा कि आने वाले वर्ष माना समाप्ति वर्ष, तब से लेकर के बाबा ने अपने पाठ को तो समाप्त किया स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में अव्यक्त स्वरूप से बाबा का ये पाठ अनेक नई वंडर्स दिखाने वाला या वंडर्स अनुभव कराने वाला, कि उसके बाद जो आत्माएं अनुभव करके जाती है मधुबन से, उन अनुभव को जब सुनते हैं तो महसूस होता है कि बाबा दादियाँ किस तरह अपना सूक्ष्म में कार्य करते जा रहे हैं, साथ ही साथ संपन्न बनाते जा रहे हैं। और उस संपन्नता की ओर हर एक को प्रेरणा देते हुए जीवन को सफल बनाते हुए, समाधान स्वरूप बनते हुए डबल लाइट स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। जिस तरह हर क्षेत्र के अंदर सेवाएं भी जो स्वरूप ले रही है, उस स्वरूप को भी अगर प्रैक्टिकल देखें तो महसूस होता है कि बाबा दादियाँ किस तरह अपना कार्य करते जा रहे हैं। और इसीलिए जैसे दीदी ने कहा कि ये साल संपन्न बनने का वर्ष है, तो हर ब्राह्मणों के अंदर भी यही उमंग उत्साह है कि बस अब बाबा की जो आश है कि बाप समान बनना है। और बाप समान बनना है तो जरूर है किसमें बनना है। तो तीनों बातें जो बताई, समाधान स्वरूप, सफलता मूर्त और डबल लाइट स्वरूप। डबल लाइट बनने के लिए ही सबसे पहले मैं जब चिंतन कर रही थी तो मन में यही आया कि सबसे पहले तो समाधान स्वरूप बनने की आवश्यकता है, क्योंकि समय की रफ्तार के हिसाब से दुनिया में भी अनेक परिस्थितियां, अनेक बातें, अनेक ऐसी समस्याएं आती जा रही है कि अब तक तो हम किसी न किसी के ऊपर आधारित रह जाते थे और अपने समाधान के लिए उनके पास जाते थे। लेकिन अब वो समय आ रहा है जो बाबा कहे लोग आपके पास आएंगे। तो उसके लिए हमें अपने आप में कितनी समाधान स्वरूप बनने की एक हमारे स्वरूप में वो ले आना है, ताकि कोई भी आत्मा आए और उन्हें जो समाधान चाहिए वो हमारे स्वरूप से उन्हें प्राप्त हो जाए। प्रैक्टिकल देखा गया है कि जैसे जैसे मीडिया के माध्यम से सेवाएं बहुत
विहंग रूप लेती जा रही है, बड़े फास्ट गति से होती जा रही है। तो अनेक लोगों के जब फोन आते हैं तो फोन पर यही एक समस्या इनकी होती है, ये कैसा करे, कैसा होगा। तो तब मन में आता है कि जो बाबा ने कहा कि बच्चे आपका स्वरूप ऐसा हो जो स्वरूप ही उनको समाधान दे सके। लेकिन हमारे जीवन के अंदर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी समाधान स्वरूप बनने के लिए ज्ञान के एक एक पॉइंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे आज की मुरली के अंदर ही बाबा ने ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया कि कोई पूछे कि कल क्या होने वाला है, आप त्रिकालदर्शी है तो कल क्या होगा। तो बाबा ने ही कहा कि अब आप अंदर से नशे से ये कहो जो होगा बहुत अच्छा होगा। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है, बाबा ने जब कहा था कि बच्चे आप अच्छे अच्छे कहते जाओ तो जो न अच्छी बात होगी ना वो भी अच्छी बात में परिवर्तित हो जाएगी और आपके लिए अच्छा ही होगा। मान लो कि ऐसी कोई घटना हो, ऐसी कोई बात हो, उसको कैसे अच्छा समझे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी बात जब आती है, कोई भी घटना जब आती है तो उसमें अच्छा यही समाया है कि वो बात या तो हमें कुछ सिखा के जाती है, या तो हमें कोई तोहफा दे के जाती है, सीख का तोहफा दे के जाती है, या अनुभवी बना के जाती है। क्योंकि अनुभव भी हमारे जीवन का एक फाउंडेशन है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन जैसे पवित्रता है, निश्चय बुद्धि ही हमारा फाउंडेशन है, ज्ञान योग का फाउंडेशन है, ऐसे अनुभव का भी फाउंडेशन है। तो इसलिए हर बात जो आती है, हर घटना जो आती है, वो अच्छे से अच्छी इस तरह से है कि वो मुझे कोई ना कोई तोहफा दे के जरूर जाती है। इसलिए मेरे लिए वो अच्छा ही है। अनुभवी बने तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आगे शायद अंतिम समय में जब बाबा कहते चारों ओर से एक साथ पेपर आएंगे, उसमें अपने आप को हैंडल करने के लिए ये अनुभव शायद उस वक्त हमें बहुत काम आएगा, या ऐसी समझ हमें देगा, या उस समय बाबा की जो टचिंग है वो इस तरह से स्पष्ट टचिंग होंगी क्योंकि अनुभव हमारे पास है। तो इसीलिए समाधान स्वरूप होने के लिए क्वेश्चंस उठाने के बजाय क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अनेक प्रकार के क्वेश्चंस को समाप्त करके ये जो फुल स्टॉप हम लगा देते हैं, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो ज्ञान की ऐसी एक एक बात को जितना हम अपने जीवन के साथ अप्लाई करते जाएंगे, उस समय की वो परिस्थिति के साथ अप्लाई करते जाएंगे, तो वो अंदर में एक प्रकार से राहत देंगी, एक ठंडक अनुभव कराएगी और हमें विचलित नहीं करेगी। क्योंकि अभी समय अनुसार हमें आवश्यकता है कि अपनी बुद्धि को शांत, स्थिर, धैर्य रखने की। अगर हम ही अंदर से एकदम विचलित हो जाते हैं, हम ही अंदर से एक प्रकार से हिल जाते हैं, हिलाने वाली बात तो आएगी ही, लेकिन हम ही हिल गए तो फिर दूसरी आत्माओं का क्या हाल होगा। इसलिए समाधान स्वरूप होने के लिए हर बात को देखने का नजरिया हमें परिवर्तन करना होगा। क्वेश्चनात्मक बुद्धि न बने, लेकिन समाधान के लिए फुल स्टॉप
लगाने की बुद्धि अवश्य बन जाए, तो हम स्थिर रहेंगे अंदर से। जैसे ही ये फुल स्टॉप लगाया, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ कि अपने आप हमारी बुद्धि एकदम शांत हो जाएगी, और जो अच्छा है उसको देखने के लिए हम उस चक्षु को धारण कर सकेंगे। कई बार जैसे गीता के ये महावाक्य याद आते हैं कि जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि मेरा कार्य को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, इन चक्षुओं से तुम न मेरे कार्य को समझ सकता है और न उस बुद्धि से समझ सकता है। तो दिव्य चक्षु उसी का नाम है कि दिव्य चक्षु माना ज्ञान का एप्लीकेशन उस वक्त हम कितना कर सकते हैं। तो एक है ड्रामा का एप्लीकेशन। कहाँ ड्रामा का एप्लीकेशन यूज करना है कि जो हुआ अच्छा हुआ। कहाँ पर कर्म फिलॉसफी का एप्लीकेशन करना है, जहाँ किसी के संस्कार हमारे संस्कारों के साथ अगर उलझने लगे तो बाबा कहे उस वक्त आप अपने अनादि संस्कारों में स्थित होकर के उसको सुलझाएं या समाधान प्राप्त कर ले। ये तो जरूर है कि 84 जन्म जब हमारे साथ में, और उसमें भी लास्ट के 63 जन्म हमारे साथ में रहे हैं, तो काफी संस्कारों की उलझन, कर्मों की उलझन हो गई है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आप किसी को सुधार नहीं सकते हैं। कोई चाहे कि मैं परिवार के इस सदस्य को सुधारूं, उस सदस्य को सुधारूं, उसके लिए कई बार योग करते हैं, कई बार हाँ भाई उसको सकाश देना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आप किसी के कर्मों के साथ इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। उसकी कर्म कहानी क्या है वो आपको मालूम नहीं है। आप अपने योग की सकाश उसको दे रहे हैं, उसके लिए खास योग कर रहे हैं, लेकिन उसको भी तो अपने कर्म की सेटलमेंट करनी है। आप कैसे उसमें इंटरफियर कर सकते हैं। हाँ, हम शुभ भावना जरूर रखें कि इसके सामने कोई ऐसी बात ना आए या उसको सद्बुद्धि सुमत प्राप्त हो जो वो अपने कर्मों को अच्छी तरह से सुलझा सके। बाकी कहीं आप वेस्ट टाइम तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं उसको सकाश देती जाऊं, मैं उसको सुधारूं, अरे मैं अपने आप को तो सुधारूं पहले, मैं अपने कर्मों की गुह्य गति को तो समझूं कि अगर उसके संस्कार मेरे संस्कार के साथ उलझ रहे हैं या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पर मुझे कौन सी शक्ति का एप्लीकेशन करना है, कौन से गुणों का एप्लीकेशन करना है, या अपने अनादि संस्कारों को या अपने आदि संस्कारों को हम इमर्ज करके डिटैच्ड होकर के उस वक्त उसके प्रति शुभ भावना जरूर प्रवाहित करें, ये कर सकते हैं। बाकी मैं उसको सकाश देकर सुधार दूं उसको, ये नहीं हो सकता है। इसमें अपने टाइम वेस्ट नहीं करो। तो समाधान स्वरूप होने के लिए किस समय कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है, किस समय कौन से गुणों का प्रयोग करना है, और किस समय कौन सी ज्ञान की बातों का एप्लीकेशन करना है, अपने अनादि संस्कारों को किस तरह से हमें इमर्ज करना है। आत्मा के जो ओरिजिनल 7 गुण के जो संस्कार है, अनादि संस्कार हमारे, वो इतने पावरफुल है कि उसमें आप स्थित हो जाओ और उसमें स्थित होकर के उस कर्म को जितना सुलझा सकते हैं वो सहजता से आप सुलझा सकेंगे। तो इसलिए कहा कि ये कार्य करें हम। दूसरी बात, समाधान स्वरूप होने के लिए विशेष अमृत वेले बाबा से विजयी का वरदान ले ले कि हर कर्म जो हम करें सारा दिन एक डिटैच्ड स्थिति में रह करके करें, नष्ट मोहा वाली स्थिति में रह करके करें। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि हम
जा रहे हैं किसकी दुनिया में? हाँ? मोहन की दुनिया में जा रहे हैं। मोहन माना कृष्ण का एक नाम मोहन भी कहा जाता है। मोह नहीं है जिसके अंदर, ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, तो वो संस्कार भी तो अभी से धारण करना है। मोह नहीं, मोहन, मोह नहीं जिसके अंदर है, तो इसकी दुनिया में जाना है, तो वो संस्कार भी तो यहाँ से इमर्ज करना है। तो इसलिए जितना हम न्यारे और प्यारे रह करके कर सकेंगे, तो शायद बेस्ट रिजल्ट जो आएगा, बेटर रिजल्ट आएगा संबंधों में। तो इसलिए मोह से मुक्त होकर के, न्यारे और प्यारे होकर के हम अपने बाबा से अमृत वेले विशेष वरदानी हाथ अपने ऊपर महसूस करें, और महसूस करते हुए सारा दिन के लिए अपने अंदर वो शक्ति भरे कि आज मुझे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कर्म, एक एक कर्म मेरा श्रेष्ठ हो, उसकी बात को एप्लीकेशन में ले आना है। तो समाधान स्वरूप होने के लिए नेचुरल है बाबा का जब वरदान महसूस करेंगे तो सहज कोई भी बात सुलझती जाएगी। उलझने के बजाय अभी तक भी अगर ब्राह्मण जीवन में उलझते रहेंगे तो सुलझेंगे कब? क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात, उसकी बात, तो किसकी बातों में उलझ रहे हैं? तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन में अब उलझना नहीं है। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बाबा कहते अगर आप किसी का पाठ देखते भी हो तो उसके पाठ को देख करके उसका वर्णन करने के बजाय ये देखो कि ये भी अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है। कैसे एक्यूरेट बजा रहा है भाई? ये तो नियमों के विरुद्ध जा रहा है। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि बच्चे कोई भी आप ड्रामा देखने जाओ तो हीरो का पार्ट वो हीरो है प्रत्यक्ष तब होगा जब सामने कोई विलन भी होगा। अगर विलन ही ना हो तो हीरो कैसे प्रसिद्ध होगा? तो इसीलिए अगर आप किसी का पार्ट देखते हो कि ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो आपका कार्य उस समय क्या है? तो आप हीरो बन जाएंगे ना। अगर वो विलन ही ना हो तो हीरो कैसे बनेंगे? तो इसीलिए कौन क्या पार्ट बजा रहा है उसमें नहीं जाओ, हर एक अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है। ये ड्रामा ही ऐसा बना है। किसने बनाया ड्रामा? क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर परमात्मा है। तो जब उसने क्रिएट किया है तो हर सीन इस ड्रामा के अंदर मोस्ट एक्यूरेट है, उसमें डिफेक्ट निकाल नहीं सकते हम। क्योंकि जो जैसे दुनिया में कोई परफेक्शनिस्ट होता है तो उसके हर कार्य में परफेक्शन होती है। भाई ये चीज ऐसे ही रखनी है, उसमें भी परफेक्शन होंगी। यहाँ से यहाँ रख दी, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो परफेक्शनिस्ट का हर कार्य परफेक्ट है। तो बाबा जैसा परफेक्शनिस्ट तो कोई नहीं है। तो ड्रामा की हर सीन जो उसने क्रिएट किया है उसके जैसी परफेक्ट सीन और कोई है ही नहीं। हम एक काल को देख रहे हैं इसीलिए हमको लगता है कि ये सही नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन परफेक्शनिस्ट ने जो हर आत्मा के लिए भी जो सीन फाइनल की है वो परफेक्ट ही है, क्योंकि उसके आगे पीछे के कर्मों के हिसाब से वो चुकतू कर रहा है या कैसे उसको सेटल कर रहा है, तभी तो वो अपने हिसाब किताब समाप्त करके संपूर्ण बनेंगे। इसीलिए किसी की बात को देखते हैं तो वहां समाधान यही है कि आप उसको भी शुभ भावना दो। कि हो सकता है जैसे कोई व्यक्ति खड्डे में फंस जाए, कोई गाड़ी जैसे टायर फंस जाए कीचड़ में और कितना भी वो कोशिश कर रहा है निकल नहीं रही है, तो पीछे से कोई जब धक्का दे देता है तो उसमें से बाहर निकल जाना सहज है। ऐसे कोई आत्मा अगर अटकी है अपने संस्कारों के कारण किसी बात में, तो हमें आवश्यकता है कि उसको उस समय एक धक्का देने की ज़रूरत होती है। तो
तो हमारा धक्का क्या है? हमारा धक्का है हमारी शुभ भावना, शुभकामना या दुआएं उस वक्त ऐसी दो जो दुआएं एक धक्के का काम करे और वो बाहर सहजता से निकल जाए, और निकलना उसके लिए इतना आसान हो जाए कि वो बाद में नेचुरल है आपको दुआएं देते हुए जाएगा कि भाई जिसने भी मुझे मदद किया उसको बाबा की डबल मदद मिले, ये दुआएं हमारे लिए भी करता जाएगा। तो इसीलिए अब समय है उलझने का नहीं सुलझने का। तो बाबा से अमृत वेले वरदान ले लेवे, विजय का तिलक अपने मस्तक पर ले लेवे और भाग्य विधाता हरेक की श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं खींचने के लिए ही बैठा है। तो उस समय सबके प्रति यही शुभ भावना रखे, मेरा है ये व्यक्ति, मेरे फैमिली मेंबर है या मेरे परिवार का सदस्य है, उस मोह से न करे, लेकिन एक शुभ भावना, ये भी आत्मा बाबा की बच्चे है, ये भाव के साथ उसको हम ठीक करें। जब ऐसा करेंगे तो नेचुरल है सफलता का वरदान, क्योंकि हम पात्र बन जाते हैं। तो पात्र आत्मा को बाबा वो वरदान दे देता है कि सहज सफलता को प्राप्त करे। तो सफलता मूर्त बनने के लिए जो मन के अंदर बात आई कि जैसे कोई भी टेबल का 4 पहिए, चेयर का 4 पहिए बराबर होना चाहिए, तभी वो सफलता मूर्त बन सकता है। तो सफलता कैसे प्राप्त हो? तो पहली बात जो कहा, सफल करो और सफलता पाओ। दूसरी बात जो कही जाती है कि दृढ़ता में सफलता, दृढ़ संकल्प से सफलता को प्राप्त करना है। तीसरा आधार है जिसको कहा जाता नियत साफ तो मुराद हासिल। दादी जानकी का ये फेवरेट स्लोगन था, नियत साफ तो मुराद हासिल, यानी सफलता प्राप्त होगी। तो नियत में खोट नहीं होनी चाहिए, नियत बहुत स्वच्छ साफ होनी चाहिए। और चौथा है निश्चय। जितना निश्चय के साथ कोई कार्य करेंगे तो सफलता सहज प्राप्त हो जाएंगी। निश्चय बुद्धि होकर के हिम्मत के साथ एक कदम बढ़ाते जाए तो बाबा की 1000 गुना मदद हमें अनुभव होने लगेंगी। तो ये 4 बातों के आधार पर सफलता प्राप्त करनी है। सफल करो और सफलता पाओ। कुछ दिन पहले ही बाबा की मुरली हम सभी ने सुनी, तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, क्या क्या सफल करना है। तो बाबा ने कहा कि जो अपना समय सफल करता है उसको भविष्य में भी पूर्ण राज्य का अधिकार, पूरा समय का राज्य अधिकार प्राप्त होता है और पूरा समय वो राज्य अधिकारी बन करके राज करता है। तो समय सफल करने वालों को सतयुग और त्रेता युग का पूरा समय प्राप्त होता है, अधिकारी रूप में बिताने का, यानी राज्य अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। फिर बाबा ने कहा श्वास सफल करने वाले का क्या होगा। याद होगी वो मुरली जिसमें बाबा ने कहा जो श्वास सफल करते हैं उसका श्वास कभी भी रास्ते में नहीं छूट जाता है, चलते चलते खत्म हो गया रास्ते में ही, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन सहजता से वो अपने श्वास को छोड़ता जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सहजता से श्वास छोड़ता है। जिसमें ब्रह्मा बाबा का अनुभव बाबा ने दिया कि उसने अपना सब कुछ जब सफल किया, हर एक चीज सफल किया, तो अंतिम समय भी, अंतिम दिन भी बाबा ने सारे दिन में जो जितने भी पत्र बाकी थे सबके जवाब दिए। फिर बाबा ने कर्मणा सेवा भी किया, सब जगह चक्कर भी लगाया, और रात्रि में भी बाबा ने मुरली सुनाई। और मुरली सुनाने के बाद जैसे सहजता से आकर के अपने श्वास को छोड़ा, तो वो श्वास कभी भी रास्ते में या श्वास घुटन से नहीं छूटेगा।
घुटन नहीं होंगी श्वास छोड़ते समय, उसको सहजता से देह से अलग आत्मा हो जाएगी। तो ये बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि श्वास सफल करने वाले का श्वास कभी घुटने से नहीं छूटेगा, या जैसे नहीं पानी में घुटन खा करके एकदम जैसे तड़प तड़प करके किसी को श्वास छोड़ना पड़े, ऐसी हालत नहीं होगी। और इसी तरह तन की शक्ति को जब यूज करते हैं बाबा की सेवा में, तो सदाकाल के लिए स्वस्थ जीवन वो अनुभव करता है। जीवन का तन सदा दुरुस्त रहता है। मानसिक शक्तियों को सफल करने वाला का मन दुरुस्त होता है। अंतिम समय तक कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको, न तन की कोई ऐसी बात आएगी, लेकिन स्वस्थ रहेगा अंत समय तक, और स्वस्थ रहते हुए धीरे धीरे छोड़ेगा। फिर बाबा ने कहा जब आप शक्तियों को सफल करते हो तो अंतिम समय तक भी हर शक्ति आपको साथ देगी। समय पर वो शक्ति आपके साथ में आ जाएगी आपके कार्य को सफल करने के लिए। ये नहीं कि सहन करना चाहते थे लेकिन सामना कर लिया, नहीं, शक्तियों को जिसने सफल किया है हर शक्ति यथा समय पर उसको साथ देगी जरूर। वो जैसे सामने खड़ी हो जाएगी। जहां परख शक्ति की आवश्यकता है, जहां निर्णय शक्ति की आवश्यकता है, तो मूंझेंगे नहीं, लेकिन वो शक्ति जैसे हमारे सामने आ जाएंगी और यथार्थ निर्णय हम सहजता से कर सकते हैं। और इसी तरह सद्गुणों को सफल करने से बाबा ने कहा भविष्य में भी सर्वगुण संपन्न जीवन आपकी सहज बन जाएगी। और इसी तरह धन को सफल करने से कितने जन्मों तक माला माल बने रहेंगे। सतयुग त्रेता के 21 जन्म की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कितने जन्म तक माला माल स्थिति में ही रहेंगे। कलयुग में भी अगर देखें या अंतिम जन्म में भी बाबा के हर बच्चे अपना तो वेल टू डू कर सकते हैं, इतना तो है हर एक के पास। धन की कोई खींचातानी हो ऐसी स्थिति नहीं है। और बाबा की वो मुरली भी मुझे याद आती है कि जो अपना धन सफल करते हैं वो 84 जन्म में या 63 जन्म में भी एक भी जन्म उसका भिखारी का नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है ये कि भगवान की गारंटी देखो, कितनी बड़ी गारंटी कि उसका कोई जन्म भिखारी का नहीं होगा, उसको भीख नहीं मांग, क्योंकि उसने अपना धन बाबा के कार्य में सफल किया है। तो हर जन्म में इतना तो जरूर होगा कि अपने जीवन निर्वाह के लिए वो है बराबर उसके पास, उसको तकलीफ नहीं होगी। यानी उतना तो है जितना उसने सफल किया है। इसीलिए बाबा कहते सफल करो और सफलता पाओ। कोई जन्म अगर भिखारी का न मिले तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो इसीलिए ये हमारे ही अपने ही सफल करने का परिणाम है। मुझे वो एक कहानी बहुत सुंदर याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी कोई गांव में गए, वहां पर उन्हें प्रवचन देना था। बहुत नामी महात्मा था। तो एक सेठानी जिसके बहुत अच्छे संस्कार के, धर्म करना, ज्ञान सुनना, सत्संग करना, तो हमेशा जाती रही। तो जब उसको पता चला फलाना महात्मा जी आ रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, तो सेठ जी बड़े नास्तिक स्वभाव के थे, तो सेठ जी जाते नहीं थे कहीं पर भी, लेकिन वो छुट्टी देते थे सेठानी को, तुम भले जाओ अपना धर्म कर्म जो करना है करो, मेरे तरफ से कोई बंधन नहीं है, तुम जहां भी जाना चाहो, सत्संग करना चाहो करो, लेकिन मुझे नहीं कहना, मुझे फोर्स नहीं करना। जैसे कई बार होता है ना, मुझे फोर्स नहीं करना। अब जब ये महात्मा जी आए तो उसको, सेठानी को लगा कि अरे भाई इस महात्मा जी का प्रवचन जरूर सुने, जरूर सुने।
तो उसने हट पकड़ी कि बस और तो कभी मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन ये महात्मा जी आए हैं ना, सारा गांव वहां जाने वाला है, सुनने वाला है, बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, तो आप भी चलो ही चलो, चलो ही चलो। बहुत दोनों के बीच में ये हुआ, लेकिन जब बहुत जिद पकड़ी सेठानी ने तो सेठ जी ने कहा अच्छा ठीक है चलो चलता हूँ। चलो अब बैठे, वहां महात्मा जी का प्रवचन शुरू हुआ। प्रवचन में बीच में एक बात आई, जो बात कही महात्मा जी ने कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। अब जैसे ये बात कही तो सेठ जी बड़े परेशान हो गए। उसने कहा कि खाली हाथ ही जाना है, तो मैं ये कमाया किसके लिए कमाया? क्या मैं कुछ भी ले जा नहीं सकता हूं अपने साथ? महात्मा जी ने कहा नहीं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। हाथ दोनों ऐसे ही होते जाते समय कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं यहाँ। बोले मैंने किस लिए कमाया फिर ये? घर में आकर सेठानी जी को बहुत डांटा, मैं मना करता था ना तुमको, मैं इसीलिए नहीं जाता हूँ। हाँ, ये कहते हैं ये सब कुछ यहाँ छोड़ना है। अब मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं सब कुछ अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब जब भी महात्मा आए हर एक के पास जाए सेठ जी पूछते हुए कि भाई मैं यह सब कुछ ले जाना चाहता हूँ, ऐसी कोई विधि बताओ मुझे, मैं ले जाना चाहता। हर कोई कहे भाई ये चीजें तो यहीं रह जाएंगी, कुछ भी साथ नहीं चलने वाला। बोले मुझे ले जाना है ना, लेकिन ऐसी कोई तो विधि होगी। उतने में एक ब्रह्मा कुमार मिल गया। अब ब्रह्मा कुमार मिला तो ब्रह्मा कुमार ने कहा अरे ले जाना चाहते, क्या ले जाना चाहते बताओ, मैं आपको विधि बताता हूँ ना। ब्रह्मा कुमार तो हर बात में होशियार होते हैं, सारी विधि बता देते हैं। कहा मैं ले जाने की विधि बताता हूँ आपको, क्या ले जाना है? बोले ये सारी धन मिलकियत में ले जाना चाहता हूँ, ये सारे सुख सुविधा के साधन ले जाना चाहता हूँ। अब बताओ मुझे कौन सी विधि बताते हैं तुम? कहा देखो, आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी जब निकालते हैं तो हर महीने प्रीमियम तो भरना पड़ता है ना, या साल का प्रीमियम तो भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता? बोले हाँ प्रीमियम तो भरना पड़ेगा, तभी तो इंश्योरेंस पॉलिसी पकेगी, उसके बिना तो पकेगी नहीं। तो कहा बस ठीक है, यहाँ से जो कुछ भी ले जाना चाहते हैं ना तो हर बार प्रीमियम भरो, प्रीमियम भरो। तो सुदामा ने चावल मुट्ठी दिया तो महल मिला, कहीं गुना होकर के मिलेगा। अब बाबा भी कई बार कहते हैं भाई हॉस्पिटल में दान करो तो हेल्थ अच्छी मिलेगी, अब धर्मशाला में दान करो तो मकान मिलेंगे। वहां पर क्या ले जाना चाहते हैं? मकान ले जाना चाहते हैं, मकान मिल जाएगा, महल मिलेगा। दान तो करो, प्रीमियम तो भरो, प्रीमियम यहाँ भरना पड़ेगा, मिलेगा वहां। तो बोलो जो चाहिए वो ले जा सकते हैं, एजुकेशन में डालो तो बुद्धि अच्छी मिलेगी आपको। क्या ले जाना चाहते हैं? यहाँ से सब कुछ ले जा सकते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो हम सभी क्या कर रहे हैं, हर महीने प्रीमियम भरते हैं कि नहीं भरते हैं? और प्रीमियम भरते हैं तो मिलेगा वहां, सब कुछ मिलेगा आपको। क्या चाहिए बताओ? महल भी मिलेगा, अच्छे पोशाक भी मिलेंगे। वो कहा ना जब सुदामा ने चावल मुट्ठी दिया तो पहली फांकी मारी तो वहां महल बन गए, सारा झोंपड़ा बदल करके महल। जब दूसरी फांकी मारी तो धन दौलत बहुत कुछ वहां पर हो गया। अब तीसरी फांकी मारने जा रहे थे कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बस करो, सब कुछ दे देना है क्या? ठीक है ना? तो इसी तरह बाबा भी हमें कहता है बच्चे सफल करो, तन मन धन समय श्वास शक्ति, क्या नहीं सफल कर सकते हैं? जो सफल करेंगे वो वहां आपको मिलना ही है। और इसीलिए दिखाया कि दधीची ऋषि ने अपनी हड्डी हड्डी तक स्वाहा किया तो हमेशा के लिए निरोगी काया, निरोगी शरीर, स्वस्थ शरीर उसको प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से बाबा भी हमें कहते हैं बच्चे सफल करो, लेकिन सफल करने के लिए क्या चाहिए? सफल करने के लिए भी एक बल, एक भरोसा, बाबा के प्रति हमारा एक बल, एक भरोसा, समर्पण भाव। जितना समर्पण भाव होगा
उस समर्पण भाव के साथ आप सफल करो, तब आपको मिलेगा। डाउट्स में रह करके भाई, लालच में आकर के भाई ये सफल मुझे मिलना चाहिए, यहाँ भी मिलना चाहिए, वहां भी मिल, अरे बाबा कहते हैं मिलेगा, आप समर्पण भाव के साथ करो। जब ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को समर्पित किया तो ये नहीं सोचा कि क्या होगा मेरा, मैं सब कुछ अगर दे दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, कुछ नहीं सोचा। समर्पण भाव किसके प्रति कर रहे हैं? हम कोई व्यक्ति के प्रति नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हमारा जमा का खाता बढ़ता जा रहा है। तो एक तो समर्पण भाव, एक बल, एक भरोसा के साथ हम समर्पण करें, निश्चय के आधार पर समर्पण करें, निश्चय बुद्धि हो करके। उसमें संशय नहीं आना चाहिए कि पता नहीं मैंने ये दिया, उसका क्या हुआ होगा, क्या होगा। नहीं, मैंने दिया ना बाबा को, बाबा को मालूम है जितना उस समर्पण भाव से गया है, उसी समर्पण भाव से ये यूज होना है। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा कि कई लोग दिखावे के लिए देते हैं, तो उसका दिखावे में ही जाता है कि कोई मकान बना, दिखावा हुआ, उसमें यूज, थोड़े समय के बाद तोड़फोड़ करना पड़ा, तो उसका क्या हुआ, दिखावे में ही चला गया, दिखावे में जाता है। तो इसीलिए बाबा कहे जब आप की नीयत साफ है तो मुराद हासिल होती है, हर एक मुराद पूरी होती है और उसमें सफलता को आप प्राप्त करते जाते हैं। तो समर्पण भाव, निश्चय बुद्धि होकर के, एक बल, एक भरोसा रखते हुए और दृढ़ता से सफलता, दृढ़ संकल्प करो कि ये दृढ़ संकल्प के साथ जब बोया हुआ है तो उसका जो बोया है उसका मिलना ही है। उसका फल सिर्फ मुझे मिले ये नहीं, लेकिन अनेकों को मिले, इस तरह की भावना रखते हुए जब करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से वो फलीभूत होता है, बहुत अच्छी तरह से वो फल देने के निमित्त बन जाता। तो सफल करने के पीछे भी ये मनसा हमारी कैसी होनी चाहिए, तब जाकर के वो सहजता से सफल होता ही है। और तब जाकर के डबल लाइट, जहां आप स्वयं समाधान स्वरूप रहेंगे, सफल करते जाएंगे, तो डबल लाइट होना ही है। कैसे डबल लाइट बनते? क्योंकि जो सफल किया है समाधान स्वरूप होकर के रहे, तो दुआएं हमें अनेकों की प्राप्त होती है, और वो दुआएं ही हमें लाइट कर देती है, अंदर से हमारे सारे बोझ को समाप्त कर देती है। लेकिन डबल लाइट किस में बनना है? तो सबसे पहले तो मन की स्थिति डबल लाइट होनी चाहिए, और मन की स्थिति डबल लाइट रखने के लिए नेचुरल है कि मन के ऊपर कोई भी प्रकार का व्यर्थ का बोझ नहीं होना चाहिए। अगर व्यर्थ का बोझ है तो वो मन लाइट ही नहीं है, बहुत भारी है, अनेक प्रकार के विकर्म किए हुए हैं, वो भारीपन जब अंदर में है, मन लाइट ही नहीं तो उड़ेगा कैसे? आज ही बाबा ने कहा उड़ते रहो, वरदान दिया हम सभी को। बाबा तो यही चाहते हैं कि भाई आप उड़ते रहो, सहजता से आगे बढ़ते रहो, लेकिन उसके लिए मन की स्थिति लाइट रखने के लिए मन को समर्थ संकल्पों से, शक्तिशाली संकल्पों से हमें भरपूर करना है। अनेकों की दुआएं प्राप्त हो, ऐसे हमारे कर्म हो। दूसरा, वाणी से लाइट होना है। वाणी में लाइट होना माना हमारी वाणी से ऐसा कोई शब्द न निकले जो किसी को दर्द कर दे, दुख पहुंचा दे, लेकिन हमारी वाणी ऐसी हो जो किसी के अंदर उमंग उत्साह भरने वाली हो, खुशी भरने वाली हो, है ना। कोई लो हो रहा है, डाउन हो रहा है, उसको हम ऐसे शब्द मोटिवेशन के कहे जो वो भी उमंग उत्साह में आ जाए। तो ये उमंग उत्साह वाली वाणी जो
खुद को भी लाइट रखेगी, दूसरों को भी लाइट करती है। फिर हमारे कर्म में लाइटनेस हो। कर्म में लाइटनेस कैसे आएगी? तो कर्म में लाइटनेस तब आएगी जब हर कर्म करते हुए हम ये सोचेंगे करन करावन हर बाबा करा रहा है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, कराने वाला बाबा है। जब हर बात में बाबा को ले आएंगे तो अपने आप कर्मों में वो लाइटनेस सहज आ जाएगी। फिर संबंध संपर्क में लाइटनेस। संबंध संपर्क में लाइटनेस कैसे आएगी? जब संबंधों में किसी को भी फीलिंग आ जाए ऐसे हमारे संबंध संपर्क न हो, लेकिन संबंध संपर्क में भी किसी को मदद करने की भावना हो, हमें उसके संबंध में अगर बाबा ले आया है तो सहयोग की भावना से उसको हम हर समय लाइट करते रहे। हम ये मदद करते, हम ये सहयोग आपको देते हैं, सम्मान देते हैं, तो किसी को सम्मान दो, संबंध में मान दो, सम्मान दो, सहयोग दो, शुभ भावनाएं दो, दुआएं दो। ये संबंध संपर्क की लाइटनेस है। और स्वभाव की लाइटनेस, स्वभाव के अंदर जितनी सरलता और सहजता है उतनी लाइटनेस हमारे अंदर आ जाएगी। अगर स्वभाव में कॉम्प्लिकेटेडनेस है, अंदर कुछ बाहर कुछ, इधर कुछ उधर कुछ, हेरा फेरी चलती रहे, स्वभाव में अगर ये कॉम्प्लिकेटेडनेस है तो कभी भी हमारा सरल स्वभाव ही नहीं, सहज स्वभाव ही नहीं, तो हमारे साथ भी कोई सहज फील नहीं करेगा। तो इसीलिए सरलता सहजता जितनी हमारे स्वभाव में हो उतना हर कोई हमारे से लाइट महसूस करे, हर कोई सहजता अनुभव करे, भारी न हो। ये हमारा नेचर होना चाहिए। तो लाइटनेस जो लाना है, क्योंकि अगर फरिश्ता बनना है हमें, फरिश्ता माना ही डबल लाइट, तो डबल लाइट कैसे बनते? फरिश्ता माना, ये तो हम जरूर सुना देते हैं कि फरिश्ता माना जिसका कोई मिट्टी से रिश्ता न हो, अर्थात ये देह अभिमान की मिट्टी में पैर न रखता हो। लेकिन ये सब चीजों में जब लाइटनेस आती है तो अपने आप वो देह भान से, उस मिट्टी से हम सहज अपने बुद्धि के पैर को उठा सकते हैं, और तब हमारी बुद्धि सहजता से दिव्य बुद्धि बनती जाएंगी, दिव्य बुद्धि होती जाएंगी, जो कई चीजों को सहजता से स्पष्ट देख सकती है और अपने आप उस अनुसार ढाल सकते हैं। तो इसीलिए कहा लाइटनेस, अगर डबल लाइट की बात कर रहे हैं तो खाली मन की बात नहीं है, लेकिन ये सारी इंटरनल हमारी मैकेनिज्म लाइटनेस में आ जाती है। दादी जान की हमेशा ये बात कहती थी कि फरिश्ता माना ही क्लीन, क्लियर एंड प्योर, जिसका मन स्वच्छ हो, बुद्धि स्पष्ट हो और दिल प्योर हो। तो मन, बुद्धि और दिल, जिसके अंदर ये लाइटनेस है, वो सहज डबल लाइट फरिश्ता बन सकता है। देह अभिमान को खाली छोड़ने की बात नहीं है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे, देह भान और देह अभिमान, देह अहंकार, ये बाबा ने तीनों का अंतर बताया है हम सबको। तो ये नहीं कि भाई देह अहंकार को तो छोड़ दिया, अभिमान को अभी थोड़ा भान रहा है, लेकिन ये भान भी तो हमें नीचे लाएगा, मिट्टी में ही तो लाएगा। तो इसीलिए अंदर की अगर ये सब चीजों में लाइटनेस आ जाएंगी तो अपने आप सहज उड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे समय पर वो अभी संक्रांत आ रही है तो याद आए कि अपना जीवन भी पतंग की तरह उड़ता रहे, है ना। और ऊंचे से ऊंचा उड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पतंग को भी ऊंचे से ऊंचा चगाना है तो क्या करना पड़ता है? ढील छोड़ते जाओ, ढील छोड़ते जाओ, है ना। कई बातों की ढील छोड़ दो,
क्या करते हैं, कई बार ढील छोड़नी होती है लेकिन वहां हम खींचना चालू कर देते तो क्या हो जाता है? हाँ, कपाई जाएगी, सच्ची बात, कपाई जाएगी, है ना। तो डबल लाइट रहने के लिए भी ढील छोड़ो, लेट गो करना सीखो। बाबा भी कहते हैं लेट गो करो, किसी की बात देखी छोड़ो, छोड़ो तो छूटो, पकड़ो नहीं, खींचो नहीं। कई बार हम बात को बहुत खींचने का प्रयत्न करते, तो डबल लाइट कैसे बनेंगे? खींचो नहीं, बात को जितनी खींचते जाएंगे कटना स्वाभाविक है। कोई भी आपको काट देगा, किसी के संस्कार भी आपको ऐसे निकलेंगे, इसकी वाणी ऐसे निकलेंगे जो आपको ऐसे काट देंगे, जो अंदर में वो बात बैठ जाएंगे, निकलेगी नहीं। इसलिए न बात को पकड़ो, बाबा भी हमेशा कहते जिसने बात को पकड़ा तो बाप छूट गया। तो बाप को पकड़ो, बात को नहीं पकड़ो, बात को खींचो भी नहीं। कई बार कई लोग बात को इतनी खींचते हैं, 2 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, वो बात आई और गई, लेकिन बात को इतना पकड़ लिया और पकड़ करके खींचते रहते हैं, अर्थात हर जगह उसका वर्णन करते जाते, तो क्या होगा? उससे हमारी बुद्धि ही अस्वच्छ हो जाती है। तो इसीलिए दिव्य बुद्धि कभी भी बात को पकड़ती नहीं है, बात को छोड़ देती है, लेट गो कर देती है। जितना लेट गो करो उतना अच्छा है, आगे बढ़ सकेंगे, ऊंचे उड़ सकेंगे, सहजता से उड़ सकेंगे, और हवा भी हमारी फेवर में होगी जो हमें और ऊंचा उड़ाएगी। लेकिन आप बात को खींचना चालू करेंगे तो हवा भी अगेंस्ट हो जाएंगी, तो वहाँ मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी और खुद लाइट भी नहीं रह पाएंगे, हर बात में मेहनत महसूस करेंगे। तो इसीलिए डबल लाइट बनना है तो उसके लिए भी कुछ बातें आवश्यक है, और वो है कि दिल की लगन बाबा के साथ बढ़ाते जाओ। जितनी लगन बढ़ती जाएंगी, हाँ, उतनी मगन अवस्था हमारी होती जाएगी, और वही मगन स्थिति अगन को क्रिएट करेगी जहां हम अपने विकर्मों को सहजता से दग्ध कर सकेंगे। क्योंकि जितना ये विकर्मों का बोझ है ना, संगम का हिसाब तो बाबा ने समझाया है हमें, 1 की 100 गुना प्राप्ति भी है तो 1 का 100 गुना माइनस भी है। तो बोझ भी बहुत जल्दी क्रिएट होता है और बहुत अधिक रूप में क्रिएट हो जाता है। इसलिए डबल लाइट होना है तो ये संगम के हिसाब को समझते जाओ कि 1 का पदम गुना प्राप्त करना, और जितना 1 का पदम गुना हम प्राप्त करते जाते हैं उतना लाइटनेस अनुभव करेंगे। तो एक तो डबल लाइट होने के लिए जैसे कहा, लगन को बढ़ाओ। दुनिया में हम देखते हैं कि एक मीरा को खाली अनुभव हुआ श्री कृष्ण का तो उसकी लगन कितनी बढ़ गई, और वो लगन ऐसी बढ़ी उसकी जो उसको दीवानी बना दिया। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि बच्चे, आपकी सर्व संबंधों के साथ लगन को बढ़ाओ, और जितनी आपकी लगन बढ़ेगी उतना लाइटनेस को आप अनुभव करेंगे। दुनिया में भी जब किसी की सगाई होती है तो क्या कहते हैं? लगन लेना है, लगन लेना है कहते हैं ना। ठीक इसी तरह हमारी भी बाबा के साथ सर्व संबंधों से सगाई हो गई है। जो संबंध हमें प्रिय लगे उस संबंध के साथ हमारी सगाई हो बाबा के साथ में, तो लगन अपने आप बढ़ने लगेगी, और लगन से ही तो मगन होंगे, और मगन से ही तो अगन क्रिएट होगी। तो इसीलिए लगन को बढ़ाओ, बाबा के प्रति हमारी इंटरनल जो प्रीत है वो प्रीत इतनी अधिक हो कि अपने आप मन उसमें लगा रहे, उससे दूर ना जाए। तो डबल लाइट रहना, जैसे एक अलग दुनिया में रह रहे हैं, अलग भावनाओं के साथ जीते हैं, ये महसूस करें। दूसरा, डबल लाइट रहने के लिए बाबा का हाथ पकड़कर चलते चलो। सारा बोझ बाबा के ऊपर है, बाबा का हाथ पकड़ के चलते चलना माना
बाबा का हाथ पकड़ के चलते चलना माना श्रीमत का हाथ कभी छूटे नहीं। अर्थात कि थोड़ा भी श्रीमत के प्रति, जैसे आज बाबा ने कहा, तो अलबेलापन न हो। चलेगा, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, नहीं, कहीं पर भी श्रीमत के प्रति हमारा अलबेलापन न हो। श्रीमत के हाथ में हाथ दे करके चलो, अपने बुद्धि का हाथ देकर चलो, तो अपने आप डबल लाइट होकर के उड़ने लगेंगे बाबा के साथ। तो इसीलिए डबल लाइट फरिश्ता बनना है, तो इन बातों का अटेंशन जितना हम रखेंगे स्वयं के ऊपर, अलर्टनेस जितना होगा, आज जैसे बाबा ने कहा अटेंशन और अलर्टनेस अपनी बढ़ाओ, स्वयं के ऊपर ही जैसे चौकीदारी करो, खुद को देखो कहाँ पर क्या कमी हो रही है। अपने चार्ट को जब देखते हैं तो सहजता से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं और दूसरे दिन के लिए भी सावधान हो सकते हैं। तो इसीलिए ये अलबेलापन, आलस्य किसी रूप में भी हमारे जीवन में प्रवेश न कर पाए, उसका अटेंशन हमें रखने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो सहजता से डबल लाइट स्थिति का अनुभव करके उड़ सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।